Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारे जो रोड्स होते हैं, जो हमारी व्हील्स है हमारी कंट्री के, जो पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को कैरी करते हैं, जो मेन व्हील्स है हमारी कंट्री के, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में, जो कनेक्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल को। जितने भी हमारे शहर हैं उन शहरों को ये रोड कनेक्ट किए हुए हैं, जितने भी हमारे गांव हैं उन गांव को ये रोड्स कनेक्ट किए हुए हैं। तो कितने तरह के रोड्स होते हैं उन सभी के बारे में इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक के जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इंडिया में किस तरीके से किया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो ही तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड्स में हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, हमारे स्टेट हाईवेज हैं, हमारे एमडीआर हैं, हमारे ओडीआर हैं, हमारे विलेज रोड्स हैं, ये सारे के सारे आते हैं हमारे रूरल रोड्स के अंदर। रूरल रोड्स मतलब कि ऐसा एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहा हो। और अर्बन रोड्स के अंदर हमारे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं, हमारी जो कलेक्टर स्ट्रीट्स हैं, हमारे आर्टीरियल रोड्स हैं, हमारे सब आर्टीरियल रोड्स हैं, इन सभी के बारे में जो चीज़ें आती हैं वो अर्बन रोड्स के अंदर आती हैं। मतलब कि एक, मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं, रूरल रोड्स मतलब ऐसे रोड जो गांव से, मतलब शहर के बाहर से पास हो रहे हैं, और अर्बन रोड्स मतलब वो रोड जो हमारे शहर के अंदर है। अगर मैं बात करूं रूरल रोड्स की, तो ये वही रोड है जो इंडियन रोड कांग्रेस, जो हमारी आईआरसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किए हुए हैं। तो कौन कौन से इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, कितने तरह के रोड है, चलिए शुरू करते हैं। रूरल रोड्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है नेशनल हाईवे। ये है जो हाईवेज होते हैं, ये हमारे पूरी कंट्री के अंदर पूरे लेंथ और पूरे ब्रेड्थ के अलोंग फैले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मेजर ट्रैफिक को ये लोग अपने अंदर कैरी करते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं जितने भी हमारे स्टेट्स के कैपिटल्स हैं उनको, पोर्ट्स को, जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, हमारे लार्ज टाउन्स जो हैं उनको ये कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेंटर्स को, कनेक्ट करते हैं ये फॉरेन हाईवेज को, जहाँ पर भी हमारे जो दूसरी कंट्री के जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको कनेक्ट करने का जो हाईवे काम करता है वो है हमारा नेशनल हाईवे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि नेशनल हाईवे पे आप लोगों ने देखा होगा जो भी माइलस्टोन लगे होते हैं, जिस पे हम देख पाते हैं कि आगे वाली डेस्टिनेशन हमसे कितने दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, उसकी जो मार्किंग होती है नेशनल हाईवे के अंदर आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। उसकी जो मार्किंग रहेगी वो हमेशा येलो कलर में रहेगी, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। ये जो NH 516E लिखा हुआ है, ये येलो कलर से लिखा हुआ है, मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माइलस्टोन की मार्किंग जब भी आपको येलो दिख रही है तो आप समझ जाइए कि आप एक नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेट हाईवेज की। अब ये जो स्टेट हाईवेज होते हैं ये मेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो रोड्स हैं हमारे एक स्टेट के अंदर। ये कनेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को, जो भी एक राज्य के अंदर दिए हुए हैं। तो उन राज्यों को कनेक्ट करने का जो कैपिटल्स हैं या जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, जो हमारे मेन जो टाउन्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम एक राज्य के अंदर जो रोड करता है वो है स्टेट हाईवेज। इन स्टेट हाईवेज को प्रोविंशियल हाईवेज भी बोला जाता है, और ये हाईवे जो होते हैं ये मेन आर्टरीज होते हैं एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के मेन आर्टरीज की तरह ये हाईवे काम करते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा SH7 हो गया, SH12 हो गया, मतलब कि ये बता रहा है स्टेट हाईवे 12 या स्टेट हाईवे 10 पर आप जो है सफ़र कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टेट हाईवेज पे जब भी हम सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो माइलस्टोन होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके से मार्किंग की हुई होती है। ये जो कलर देख रहे हैं आप, कुछ ग्रीन कलर से वहाँ पर मार्किंग होगी। अगर आप किसी रोड पर सफ़र कर रहे हैं और आपको नहीं पता ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, तो आप उसको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी माइलस्टोन या मार्किंग्स वहाँ पर दी होंगी उनका या तो बैकग्राउंड या फिर जो माइलस्टोन है उनके टॉप पर जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। तो इससे आप पता कर पाएंगे कि कौन से हाईवे पे आप सफ़र कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में। जैसा कि इसका नाम है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब कि इसका जो मीनिंग है वो ये हुआ कि यहाँ पर ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन रोड होगी उसको यहाँ पर एमडीआर बोला जा रहा है। ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर की रोड होती हैं जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन को, मार्केट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर जो मेन रोड हैं या फिर जो हाईवेज हैं या फिर जो स्टेट हाईवेज हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को एमडीआर के थ्रू कैरी करके आप उसको स्टेट हाईवे पर कनेक्ट कर दें ताकि वो बाहर जा पाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो रोड्स होते हैं वो रोड्स भी इसी रोड के अंदर आते हैं। तो ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो माइलस्टोन के ऊपर जो मार्किंग होगी वो रहेगी ऑरेंज या सतरंगी कलर से। तो आपको जैसा कि यहाँ पर इस इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर जो मार्किंग हुई है उसके टॉप पर जो माइलस्टोन है उसके टॉप पर ऑरेंज कलर या सतरंगी कलर दिया हुआ है। तो इस चीज से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जिस रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हैं अगर उसके किसी भी बोर्ड पे या फिर माइलस्टोन पे ऑरेंज कलर की मार्किंग है तो आप समझ जाइए कि आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किसी रोड पे या फिर आप एमडीआर और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में। ये वो रोड होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही बना हुआ होता है, मतलब कि जो भी मेजर ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हैं उन विलेजेस को कनेक्ट कर रहा है ये शहरों से, या फिर जहां पर भी मार्केट के सेंटर्स हैं, जो तालुक हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, या फिर जो भी मेन रोड्स हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है उस पर जो कनेक्ट करने का काम करते हैं वो होते हैं हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विलेज रोड्स के बारे में। अब ये जो विलेज रोड्स हैं ये वो रोड होते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर जहां पर इकट्ठे बहुत सारे गांव हैं तो वहां पर इन रोड्स को बनाया जाता है। ये एक गांव से दूसरे गांव को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर ये काम करते हैं ये रोड गांव के ट्रैफिक को उठा करके अपने जो हायर कैटेगरी के रोड हैं वहां पर ट्रैफिक को डालने का काम करते हैं। वहां पर वो एमडीआर हो सकता है, वहां पर अगर पास से कोई हाईवे गुजरा है उस पर कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे विलेज रोड्स। अभी तक तो हमने बात की रूरल रोड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं अर्बन रोड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर जो एक्सप्रेसवेज हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्सप्रेसवेज को इसलिए बनाया जाता है ताकि कम समय में ज्यादा ट्रेवलिंग की जा सके। सेफ और अच्छी ट्रेवलिंग ये एक्सप्रेसवेज प्रोवाइड करते हैं। इनको यूज किया जाता है जितने भी हमारे पावर ड्रिवन व्हीकल्स हैं या फिर हमारे हाई स्पीड व्हीकल्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, अगर किसी सामान को जल्दी पहुंचाना है, बीच रास्ते में अगर एक्सप्रेस वे पड़ रहा है तो एक्सप्रेस वे से अगर कोई सामान लोड होकर जाएगा तो डेफिनेटली वो किसी और रोड की तुलना में काफ़ी जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कभी जाम की स्थिति बनती है और ना ही किसी भी तरह की कोई और दिक्कत आती है। सेफ ड्राइविंग ये एक्सप्रेस वेज प्रोवाइड करते हैं। इनमें जो स्पीड लिमिट होती है वो 80 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होती है। उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके हमें इन एक्सप्रेसवेज पर चलना होता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड होते हैं ये किसी भी अर्बन रोड्स के क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्टीरियल रोड्स के बारे में। तो ये रोड्स वो रोड होते हैं जो किसी भी एक बड़े शहर के अंदर जो रोड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को कैरी करते हैं किसी भी एक शहर के अंदर, उनको बोला जाता है आर्टीरियल रोड्स। ये वो रोड होते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा शहर का ट्रैफिक का लोड होता है, और यही वो रोड होते हैं जिनके कारण पूरी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल पाती है किसी भी एक शहर के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सब आर्टीरियल रोड्स के बारे में। इन जो सब आर्टीरियल रोड्स होते हैं इनका भी सेम पर्पस होता है जैसा कि आर्टीरियल रोड में था, जो कि ट्रैफिक को कैरी कर रहे थे हमारे किसी भी एक शहर के अंदर। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें आर्टीरियल रोड्स के कंपैरिजन में ट्रैफिक जो है कम होता है, और ये वाली जो रोड होते हैं ये ट्रैफिक को कैरी करके आर्टीरियल रोड के ऊपर कनेक्ट करते हैं किसी भी एक शहर के अंदर। ये जो स्ट्रीट्स होते हैं ये ट्रैफिक को कैरी करते हैं और सब आर्टीरियल या आर्टीरियल स्ट्रीट पर ले जा करके पहुंचाते हैं, और ये लोकल स्ट्रीट से अपने ट्रैफिक को उठाते हैं, और ये रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक शहर के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोकल स्ट्रीट्स के बारे में। ये जो लोकल स्ट्रीट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। ये काम करते हैं पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। एक घर से दूसरे घर को, जो शहर की गलियां होती हैं उसको जो है कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये अपने ट्रैफिक को कलेक्टर स्ट्रीट पर ले जा करके डालते हैं, और वहाँ पे जो है पूरा ट्रैफिक सब आर्टीरियल और आर्टीरियल स्ट्रीट के थ्रू पूरे शहर में ट्रेवल करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीटली जाना कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है रोड्स का, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। मुझे लगता है सारी ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
अगर इससे जुड़ी आपको और भी कोई वीडियो है आपके दिमाग में कि रोड से रिलेटेड, कोई साइंस से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं उस पर भी वीडियो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें। मैं आता हूँ वहाँ कमेंट रीड करने के लिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों के लिए मेरे को आने वाला वीडियो कौन सा लेकर के आना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाएं। और दोस्तों यार, अगर करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।